आज मैं तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनने का सीक्रेट दे रहा हूं। लाइफ हर दिन हम पर चैलेंजेस फेंकती है, लेकिन तुम्हारे पास पावर है कि तुम और स्ट्रांग बनकर निकलो। हम इमोशनल रेजिलियंस बनाने और स्ट्रेस को प्रो की तरह हैंडल करने के 5 गेम चेंजिंग तरीकों में डीप डाइव कर रहे हैं। इसे अपने दिमाग के लिए एक सुपर पावर अनलॉक करने जैसा समझो, और ट्रस्ट मी, आखिरी टिप अल्टीमेट बॉस लेवल है, इसे मिस मत करना। बकल अप, उस लाइक बटन को स्मैश करो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस। यह वो सुपर पावर है जो हर किसी के पास है, लेकिन बहुत कम लोग इसे एक्टिवेट करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह से अभी के पल में लाना, बिना किसी जजमेंट के। डोंट वरी, यह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको किसी पहाड़ पर जाकर घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। माइंडफुलनेस को आप कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिड्यूसरे में, बस में या दोस्तों के साथ भी। सोचो तुम्हारा दिमाग एक ब्राउजर जैसा है जिसमें 1000 टैब खुले हैं। हर टैब में कोई न कोई टेंशन, प्लान या यादें चल रही हैं। कभी कभी ये सब मिलकर दिमाग को स्लो और ओवरलोड कर देते हैं। माइंडफुलनेस उन सभी टैब्स को बंद करने जैसा है। सिर्फ एक टैब यानी प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग को रिफ्रेश करने का मौका मिलता है। ये यहाँ अभी होने के बारे में है, न कि पास्ट में फंसे रहने या फ्यूचर के बारे में चिंता करने के बारे में। माइंडफुलनेस आपको अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट करने का मौका देता है। इमेजिन करो कि तुम एक वीडियो गेम में हो। तुम अपने सामने वाले बॉस पर फोकस करते हो, न कि पिछले लेवल पर। अगर ध्यान भटक गया तो गेम हार सकते हो। वैसे ही माइंडफुलनेस आपको हर पल में फोकस्ड रखता है। अब सवाल है, तुम ये कैसे करते हो? क्या कोई स्पेशल स्किल चाहिए? नहीं, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। बस बैठो, सांस लो और अपने आसपास क्या है उस पर ध्यान दो। वॉइसें, सेंसेशंस, तुम्हारी सांसें, अपने शरीर की फीलिंग्स नोटिस करो, जैसे पैरों का फर्श को छूना या हवा का चेहरा छूना। अपने थॉट्स को जज मत करो, बस उन्हें तैरते हुए देखो। अगर ध्यान भटक जाए तो खुद को जेंटली वापस लाओ, कोई प्रेशर नहीं। ये तुम्हारे ब्रेन को प्रेशर में शांत रहने की ट्रेनिंग देता है। माइंडफुलनेस से आप मुश्किल सिचुएशंस में भी क्लियर सोच सकते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजें भी आपको परेशान नहीं करती। माइंडफुलनेस आपको इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने की ताकत देता है। यह आपकी फोकस पावर और मेमोरी को भी बूस्ट करता है। माइंडफुलनेस से आप खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। जब स्ट्रेस हिट करेगा तो तुम्हारे पास रिस्पॉन्ड करने की जगह होगी, सिर्फ रिएक्ट करने की नहीं। आप सिचुएशन को शांत दिमाग से देख सकते हो। यह एक सीक्रेट वेपन है। जब दूसरे पैनिक करते हैं, तुम कूल रहते हो। लोग सोचेंगे, इसमें ऐसा क्या है? और जवाब है माइंडफुलनेस। आज 5 मिनट माइंडफुलनेस ट्राई करो। कोई भी टाइम चुनो, बस खुद को एक चांस दो। टाइमर सेट करो, सांस लो और बस प्रेजेंट रहो। अगर मन भटके तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। यह फ्री है, क्विक है और इसका पे ऑफ बहुत बड़ा है। हर दिन बस कुछ मिनट और फर्क खुद देखो। ये बाकी सबकी फाउंडेशन है। माइंडफुलनेस के बिना बाकी हैबिट्स टिकती नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो? चलो माइंडफुलनेस से शुरुआत करें और अपने दिमाग की असली ताकत जगाएं। टिप 2, अपना सपोर्ट स्क्वाड बनाओ। कोई भी लाइफ अकेले नहीं जीतता। तुम्हें एक टीम चाहिए। ये सिर्फ दोस्त होने के बारे में नहीं है, ये ऐसे लोगों के बारे में है जिन पर तुम मुश्किल समय में भरोसा कर सको। फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, मेंटोर्स, ये तुम्हारा कोर स्क्वाड है। इन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, उनके लिए भी मौजूद रहो। जब तुम डाउन होते हो, तुम्हारा स्क्वाड तुम्हें ऊपर उठाता है। बस किसी से बात करने से तुम्हारी प्रॉब्लम आधी हो सकती है। सोचो, गुड या बैड न्यूज के लिए तुम्हारा गो टू कौन है? वह तुम्हारी टीम है। आज एक व्यक्ति से संपर्क करो, बस कहो कि तुम उनकी सराहना करते हो। इन कनेक्शंस को नर्चर करो ताकि जब तुम्हें उनकी जरूरत हो तो वे स्ट्रांग हो। एक स्ट्रांग टीम तुम्हें ब्रेवर बनाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक गेम चेंजर है। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहती है, हमारा फोकस। सिर्फ उस पर फोकस करो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम अपने ध्यान को सही जगह लगाते हो तो स्ट्रेस कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ती है। ज्यादातर स्ट्रेस उन चीजों के बारे में चिंता करने से आता है जो हमारे बस में नहीं है, और यही हमें थका देता है, जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। मौसम, ट्रैफिक, दूसरे लोग, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। फिर भी हम इन्हीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। रेजिलिएंट लोग एक लाइन खींचते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है।
जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो, उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो, जैसे कि अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी और अपने रिएक्शन। तुम्हारे एक्शंस, एटीट्यूड और एफर्ट, वही तुम्हारी पावर है। यही वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक छाता ले लो। सॉल्यूशन पर फोकस करो, प्रॉब्लम पर नहीं। किसी की रूडनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी बातों को अपने मूड पर हावी मत होने दो। अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करो, यही असली स्ट्रेंथ है, खुद को संभालना। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है से अब मैं क्या कर सकता हूं तक का सफर आसान नहीं है, लेकिन जब तुम मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं सोचते हो तो तुम्हें रास्ता दिखने लगता है। अगली बार जब तुम स्ट्रेस्ड हो, पेपर लो। अपने दिमाग को साफ करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। एक सर्कल बनाओ। ये सर्कल तुम्हारे कंट्रोल का दायरा है। अंदर, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। बाहर, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर वाली चीजों को पहचानो और उन्हें जाने दो। बाहर वाले को फेंक दो। खुद को हल्का महसूस करोगे। अपने एक्शन प्लान पर फोकस करो। यह शिफ्ट लिबरेटिंग है। जब तुम अपने कंट्रोल में चीजें करते हो तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आते हैं। ऐसे ही तुम जीतते हो अपने फोकस और एक्शन से, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनकर। अब कोपिंग स्किल्स की बात करते हैं। स्ट्रेस के लिए तुम्हारे पावर अप्स, हेल्दी स्ट्रैटेजीज की है। नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज न केवल तुम्हारे शरीर को फिट रखता है, बल्कि यह तुम्हारे मूड को भी बेहतर बनाता है। अपने शरीर को हिलाओ, अपने मूड को बूस्ट करो। चाहे तुम रनिंग करो, डांस करो या योगा, हर मूवमेंट मायने रखता है। एक्सरसाइज में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। जर्नलिंग ट्राई करो, अपने थॉट्स को पेपर पर डंप करो, अपना दिमाग क्लियर करो। यह एक बेहतरीन तरीका है अपने इमोशंस को समझने और उन्हें मैनेज करने का। या क्रिएटिव बनो, म्यूजिक प्ले करो, पेंट करो, कुक करो, कुछ बनाओ। क्रिएटिविटी तुम्हारे मन को शांत करती है और तुम्हें एक नई दिशा देती है। क्रिएटिंग तुम्हारे फोकस को स्ट्रेस से एक्शन पर शिफ्ट करता है। यह तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देता है। ढूंढो कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है, एक्सपेरिमेंट करो और गो टू स्ट्रैटेजीज का एक टूल किट बनाओ। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। इनकी प्रैक्टिस तब करो जब स्ट्रेस कम हो, ताकि जब स्ट्रेस ज्यादा हो तो तुम रेडी रहो। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग भी बहुत मददगार हो सकते हैं। क्राइसिस का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। जितनी जल्दी तुम शुरू करोगे उतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली बार जब तुम स्ट्रेस्ड हो, 15 मिनट के लिए वॉक करो, लिखो या कुछ क्रिएट करो। ये तुम्हारे स्ट्रेस को तुरंत कम कर सकता है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी रेजिलेंस उतनी ही स्ट्रांग होगी। ये तुम्हें हर चैलेंज के लिए तैयार करेगा। ये टूल्स स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदलते हैं। अपना आर्सेनल बनाओ, ये तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। फाइनल सीक्रेट के लिए रेडी हो? ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यह है मास्टर की, सेल्फ कंपैशन। जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गलती करता है तो तुम काइंड होते हो। अपने लिए भी वैसा ही करो। हम में से ज्यादातर लोगों के पास एक हार्श इनर क्रिटिक होता है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है उस आवाज को कम करना। अपनी गलतियों को माफ करो। तुम परफेक्ट नहीं हो और यह ठीक है। रेजिलियंस कभी न गिरना नहीं है, ये वापस उठना है बिना खुद को कोसने के। अगली बार जब तुम फेल हो, पॉज करो, कहो ये मुश्किल है लेकिन मैं खुद पर काइंड रहूंगा। दर्द को एक्नॉलेज करो, कोई जजमेंट नहीं। अपने आप को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। ये तुम्हारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। जब तुम अपने खुद के सहयोगी होते हो तो तुम अनस्टॉपेबल होते हो। तुम रिस्क लोगे, नई चीजें ट्राई करोगे और तेजी से वापस बाउंस करोगे। सेल्फ कंपैशन असली सुपर पावर है। यही तुम्हें सच में अनब्रेकेबल बनाता है। बस इतना ही। तुम्हें इमोशनली अनब्रेकेबल बनाने के लिए 5 पावरफुल स्ट्रैटेजीज। आज बस एक से शुरू करो और तुम्हें फर्क महसूस होगा। अगर इसने हेल्प की तो उस लाइक बटन को स्मैश करो, सब्सक्राइब करो और जिसे इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करो। रिड्यूसेंट्स में मुझे बताओ कि तुम कौन सी टिप पहले ट्राई करोगे। याद रखना, मुश्किल समय टिकते नहीं, लेकिन रेजिलिएंट लोग टिकते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग।